जय माता दी की सभी को। तो आज भी है पहला नवरात्रा। तो पहले नवरात्रे की शुरुआत हम कर रहे हैं मंदिर से। मंदिर में सारी लेडीज हम ले जा रहे हैं कलश, और कलश स्थापना के लिए सब बुला रहे हैं। तो मैं मेरे कलश और मैंने उठा लिया और मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए, और फिर घर आ करके करूँगी आज अपनी पूजा। और आप देखना, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो आपको उसको लाइक और सब्सक्राइब करना। तो नवरात्रि के दिन सभी लोग अपने घर में पूजा करते हैं, और सब आई होप सब अच्छे भी होंगे और सब स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जा रहे हैं मंदिर में कलश स्थापना के लिए। नवरात्र के पहले दिन माँ का कलश ले करके, और हमने जो सब मंदिरों में मतलब कलश परिक्रमा लगाई है और मंदिर में कलश स्थापित किया है। तो आज की शुरुआत की हमने अपने नवरात्रि की तो मंदिरों से। तो अब आ गई हूँ मैं घर, और घर पे कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। पूजा के लिए मैंने अपनी सारी सामग्री ले ली है। मैंने अपना प्रसाद ले लिया है, माता रानी का श्रृंगार ले लिया है जो मेरे को चाहिए था, माता रानी की चुनरी ले ली है, नारियल ले लिया है, और उधर पान सुपारी वगैरह ले ली है, हल्दी की गांठ ले ली है जो उसमें डालने के लिए। माता रानी की मूर्ति को मैं अब अपनी माता रानी की मूर्ति को सजा रही हूँ। मतलब कि मैंने जो उसमें श्रृंगार किया, तो पहले माता रानी को बिंदी लगाऊंगी और फिर माता रानी को चुनरी उड़ाऊंगी और माता रानी को सिंदूर अर्पित करूँगी, सिंदूर लगा करके। और बाकी देवी देवताओं को भी तिलक लगाऊंगी, माता रानी को बिंदी लगाऊंगी। और उसके तो फिर नवरात्रि में वैसे तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो हम तो जैसी भी हम पे पूजा आती है हम सिंपल सी ही पूजा करती हूँ। तो मैंने अपनी माता रानी को यहाँ पर लगा दी है बिंदी, और उसके बाद माता रानी को उठाऊंगी चुंदरी, और चुंदरी अर्पित करने के बाद माता रानी को बैठा दूंगी। और मैं यहाँ पर भैरव बाबा की जोत भी जलानी है। तो नीचे भैरव बाबा की जो जोत जलती है वो जलती है सरसों के तेल की। तो और बार नवरात्रि रहती थी तो ये बात मेरे को पता नहीं थी, बट इस बार आपको आंटी ने मेरे को बताया कि भैरव बाबा की भी अलग से जोत जलती है, वो नीचे जलाते हैं मंदिर से। तो भाई कई बार होता क्या है, किसी को कुछ मतलब कि बहुत सी लेडीज़ को हर चीज़ नहीं पता होती, तो सबको कि भाई पूजा पाठ में क्या करना क्या ना, तो एक दूसरे से सीखते। तो मैंने अपना श्रृंगार का सामान सारी थाली ले ली है। उसमें मैंने माता रानी को चूड़ियाँ भी लेके आई थी, जो महरून कलर की चूड़ी लेके आई थी। माता रानी को चूड़ियाँ पहना दी है, और माता रानी मेरी बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लगती है। मैंने अपने मंदिर की सफाई नवरात्रि से एक दिन पहले ही कर दी थी, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बच्ची है तो उसकी वजह से वो काम करने नहीं दी, तो ये रात को की थी मैंने, और फिर मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं उसके बाद फिर मेरे को अपनी पूजा करके मेरे घर को काम भी करना है। जैसे उसके बाद हस्बैंड का लंच वगैरह बनाना होता है, पर हस्बैंड का लंच आज मैंने पहले ही बना दिया था क्योंकि माता रानी की पूजा आज मैंने लेट की है अपनी। तो मैंने अपनी माता रानी को विराजित कर दिया है, यानी कि उन्होंने उनकी जगह पर बिठा दिया है। और अब करेंगे यहाँ हम अपनी धूप दीप से पूजा। और पूजा करने में माता रानी के बहुत आनंद आता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें, और हमारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और नवरात्रि में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है सभी को, और सोचते हैं कि भाई नवरात्रि में हमें माता रानी दर्शन करने भी जाना चाहिए। तो हम हर साल दर्शन करने के लिए जाते भी हैं। नवरात्रि में माता रानी की भोग लगाने के लिए हमारे यहाँ पर शीतला माता पे जाते हैं, और शीतला माता क्योंकि हमारे वहाँ पर ही शीतला माता पर ही भोग लगती है। मैंने यहाँ पर ले लिए एक कटोरी में चावल, क्योंकि उस पर रख दूँगी अपने कलश को। बाद में लेके आऊँगी मैं मिट्टी, और मतलब कि मिट्टी लेके आऊँगी, उसमें मैं जौ बोऊँगी। तो अभी फिलहाल मैंने अपना कलश स्थापित कर दिया है, तो इस वजह से उसमें चावल की कटोरी में रख दिया है। और फिर मैं वहाँ से बाहर से लेके आऊँगी साफ़ मिट्टी, और मिट्टी में कलश को रखूँगी और उसमें जौ बोऊँगी पानी डाल करके। यहाँ मैंने अपने नारियल को लपेट कर रख दिया, और उसमें धागे लपेटने हैं, मतलब कि अपने 7 कलावा की धागे लपेटने हैं। और उसको ये ध्यान रखना है हमें गांठ नहीं लगानी, क्योंकि बहुत से लोग गांठ लगा देते हैं। और कभी भी हमें अपने नारियल को ना लिटा करके नहीं रखना चाहिए, हमें अपने नारियल को लिटा कर रखते तो दोष होता है। तो हमें अपने नारियल को जो ऊपर चोंच वाला भाग होता है तो ऊपर उसका मुख होना चाहिए, और उसको ऊपर सीधा करके रखते हैं। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, और मैंने अपना और वैसा काम कर दिया। और फिर अपना जोत बाती का काम करूँगी। जोत बाती जोड़ने के बाद आरती वगैरह करके
तो फिर अपनी माता रानी की करेंगे पूजा। और भाई माता रानी की पूजा करने में जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। और इन नवरात्रों का सबको इंतज़ार रहता है और चारों तरफ भजन कीर्तन होते रहते हैं, हर घर में होते हैं। अब तो मैंने अपना कलश स्थापित कर दिया, ऐसे रखते हैं हम तो अपने नारियल को। आप लोग कैसे रखते हैं ये बताना ज़रूर, क्योंकि सब कोई अलग, कोई लिटा कर रखता है, लिटा कर नहीं रखते। और तो फिर मैंने अपनी जोत को, यानी कि अखंड जोत जलाती हूँ, मैं नवरात्रि रहूँ या ना रहूँ। और तो जोत मेरी हमेशा अखंड जोत जलती है। तो अब की बार मैं अपनी तिल के तेल की जोत जला रही थी और फिर यहाँ पर मैं अपनी किताब पढ़ रही हूँ, माता रानी की दुर्गा चालीसा। जगदम्बे माता द्वार तिहारे, जो भी आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय जय जगता द्वार तुम्हारे, जो भी आता सब कुछ बिन मांगे पा जाता। जय जय जगदम्बे माता, जय जय जगदम्बे, जय जय।